आज हम लोग क्लास 8 का जो बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय की संख्या में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वैसे हम लोग पहले ले चुके हैं, बट हम लोग आगे का इन्फॉर्मेशन और लेते हैं, ठीक है। मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह जो होता है उसके विषय में, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ओके, तो इसके विषय में जो जानकारी ली है तो फिर भी डायरेक्टली फॉर्म में मैं शॉर्ट में बता दें, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होते हैं इंटीजर, ठीक है। वैसी पूर्णांक जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे। इसका अगर आप हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहेगा तो ऐसी संख्या, इसका डेफिनेशन होगा ऐसी संख्या जिसे जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें और एक चीज कहता है, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लोग लिखेंगे, बट पी बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखेंगे तो पूरा पूरी कटिंग होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। जैसे सपोज मेरा यहाँ लिख दिए हम लोग 3/2। ओके, यहाँ पे p इक्वल टू क्या है? p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 2। इसको काटिंग करेंगे, मतलब दशमलव के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में। 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2.0 लिखेंगे, 2 5 जाए। ओके, यानी कि 0 यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जब दशमलव बैठेंगे तो डायरेक्ट हो जाता है, तो 1.5 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 डेसिमल के फॉर्म में। ओके, पूरा पूरी कट रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। जैसे मेरा यहाँ पे है मेरा 5/3, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जांपल में यहाँ देखिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, ठीक है, काटते हैं, सपोज दैट हम डिवाइड वाला फॉर्म से करते हैं। 5 यहाँ 3 बन जाए 3, 5 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2। 10 लोग बैठाएंगे 0, 3 6 जा 3 6 18 बचेगा 2, फिर एक 0, 3 6 18 बचेगा 2, यानी कि 6 6 6 6 यानी कि बार बार चलते जाएगा, तो उसके ऊपर में बार बैठा देंगे, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1.6666 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव डजंट मैटर, मतलब कहाँ तक जाएगा कोई मतलब इसका ये नहीं है, ठीक है। तो क्या 5/3 मेरा परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो इस टाइप से होता है। तो हम लोग को परिमेय संख्या कैसे आना चाहिए? इस टाइप से, जिसको हम लोग काटे हैं तो डेसिमल के फॉर्म में पूरा पूरी कटनी चाहिए, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू इक्वल टू 0 रह जाए, जैसे 3/0 रह जाए, ठीक है। तो इसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर जब सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते हैं तो फिर अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल में हम लोग 0 को भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 जब रहता है तो इसको 1 जब डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 0 1 2 -1 -2 3 ये सारी चीज मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक चीज बोलता है रूट के फॉर्म में। रूट के फॉर्म में जैसे कोई नंबर रह जाए और सपोज दैट उसका जो वर्गमूल निकाले, वर्ग करें, ठीक है, वर्गमूल निकालेगा, पूरी वो बाहर निकल जाता है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं निकल रहा है, मतलब नहीं है। जैसे रूट के फॉर्म में कोई कुछ भी ले लीजिए, सपोज दैट एक पाई भी जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला आता है, मतलब उसका जो वैल्यू आता है, सो 3.14 डॉट 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 बहुत सारा कुछ आता है, ठीक है। तो उतना नहीं निकालते, ठीक है। तो परिमेय संख्या पता चल गया। अब परिमेय संख्या के आगे कुछ और जानकारी तो लिए। समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको हम शॉर्ट में रेशनल नंबर बोलते हैं। चलो परिमेय संख्या पूरा लिखते हैं। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट परिमेय संख्या को रेशनल और नंबर को एन से सूचित कर दे रहे हैं, ठीक है, एन को इक्विवेलेंट परिमेय संख्या। तो इसका डेफिनेशन होता है किसी एक रेशनल नंबर को, यानी कि कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या वो है? कोई एक रेशनल नंबर है, उसके हर या फिर अंश में किसी एक पूर्णांक से, यानी कि एक इंटीजर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, दोनों में से कुछ भी करें, ठीक है। तो जो आया हुआ सेकंड में जो मेरा आंसर आ रहा है वो, और जो फर्स्ट में जो नंबर दिया था वो, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, किसी एक रेशनल नंबर, किसी एक परिमेय संख्या, ठीक है, क्या होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के हर एवं अंश में किसी पूर्णांक द्वारा मल्टीप्लाई, शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना, यानी कि गुना अथवा भाग देने पर प्राप्त रेशनल नंबर, यानी कि प्राप्त जो हमारा परिमेय संख्या होगा वो प्राप्त परिमेय संख्या, ठीक, पहली रेशनल नंबर के बराबर होती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को इक्विवेलेंट परिमेय संख्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी कि इसको डायरेक्ट बोल देते हैं गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या तो समतुल्य होती है, यानी कि समतुल्य यानी कि बराबर होती है। बराबर का अर्थ ही होता है समतुल्य, बराबर का अर्थ क्या होता है, समतुल्य होती है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स कैसे होगा देखें। इसका एग्जाम्पल्स होगा जैसे मेरे पास यहाँ पे है, साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे पास है 3/5, इसका हर और अंश में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर से हम करें मैटर नहीं करता, बट जिस नंबर से करेंगे ऊपर उसमें नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सपोज दैट इतना है, इसको हम 3 × 2/5 × 2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। ओके, यानी कि मेरा 3/5 का समतुल्य रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या 6/10 होगा। ये हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या की तुलना करने। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, परिमेय संख्या की तुलना, यानी कि तुलना को बोलते हैं कंपैरिजन। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि मेरे पास 2 परिमेय संख्या रहेंगे, परिमेय संख्या यानी कि Q/P/Q के फॉर्म में 2, सपोज दैट एक ये रह जाए, यानी कि सपोज दैट यहाँ पे 3/2 रह जाए एंड 5/6 रह जाए, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से 2 परिमेय संख्या रहेंगे और उसमें से हमको ये दर्शाना है कि इनमें से बड़ी कौन है। हमको कहता है इन दोनों में से बड़ी कौन है, इतना और इतना, यानी कि 3/2 और 5/6 में से बड़ी कौन है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें से बड़ी कौन है उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हर होता है यानी कि नीचे, उसको बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 2 का एलसीएम प्लस पता होगा 2 का टेबल में दोनों आता है, 2 3 = 6, 2 1 = 2, मल्टीप्लाई कीजिए 6 आता है, कितना 2 × 3 × 1 इक्वल टू कितना है 2 3 6 1 6, इसके एलसीएम कितने हैं 6 है। तो इसका हम लोग लेफ्ट साइड का देखते हैं, 3/2 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। 3/2 का में एलसीएम कितने हैं 6, यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ देखो हमको बराबर करना है, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो चीज़ को देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3/2 लिख दिए, 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे तो 6 आएगा 3 बार, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इसका 3 3 = 9 बटे में 2 3 = 6, यानी कि 9/6 आ गया, ठीक है। सेकेंड हम इसको देखते हैं, यानी कि सपोज दैट इसको हम LHS मानते हैं और इसको RHS। ओके, तो ये LHS से था, अब देखते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड 5/6 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो 6 के पहाड़ कितना और निकालेंगे कि एलसीएम जो आया हुआ है मेरा, एलसीएम जो आया हुआ है वो आए, यानी कि 6, तो 6 का टेबल 1 टाइम, तो इंटू 1 कर देंगे, इंटू 1 यहाँ भी कर देंगे क्योंकि नीचे ऊपर दोनों को बराबर करना है, ठीक। 5 × 5 बटे में 6 × 6, यानी कि यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ पे नीचे दोनों में बराबर बराबर आया है, हाँ। ऊपर देखो 9 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 को 6 पार्ट, तो आपको देखना होगा इसका जो अंश है क्या है, अंश,
और इसका जो अंश को कंपेयर कीजिए कि दोनों में से बड़ी क्या कौन है, 9 और 5। चलो बताइए 9 बड़ा है या फिर 5? 9 बड़ा है, तो 9 जब बड़ा है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे इसका किसको सोल्यूशन दिए थे, इससे। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 बड़ी परिमेय संख्या है, किससे, 5/6 से। ये आंसर हो जाएगा। कंपेयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंपेयर या फिर तुलना करने पर, किसका किसका, अंश का तुलना। क्या लिखिएगा यहाँ पे, अंशों की तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो क्या आता है, 9 बड़ी आता है 5 से। उसके बाद ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस टाइप से तुलना किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म लोग हिंदी में बोलते हैं मानक, मानक रूप, यानी परिमेय संख्या की मानक रूप। क्या होता है, परिमेय संख्या की मानक रूप, यानी कि इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पे है 5/-6, क्या है 5/-6, इसका अंश 5 हुआ, क्या हुआ, अंश 5 और नीचे हर -6। तो सबसे पहले हमको हर को पॉजिटिव में करना होगा। इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, -5/6, ऊपर में माइनस लगा जाएगा, ठीक है। सेकेंड में कहता है हर का लसन निकालेंगे। क्या करेंगे, हर का लसन निकालेंगे। जैसे मेरे पास 2 नंबर दिया रहे या फिर एक नंबर नहीं, हम दूसरा नंबर ले रहे हैं, क्यों उसको अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन बोलता है कि वैसा हमको परिमेय संख्या के फॉर्म में लाना है जो सिर्फ एक का डिवाइड में आना चाहिए और अपने आप को में, मतलब ऊपर का खुद से, यानी कि नॉर्मली दोनों का दोनों एक टेबल में आना चाहिए, ऊपर और नीचे अंश, ठीक है। तो उस टाइप से, तो ये पहले से ही वैसा है इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर को। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं जो 3 ले लेते हैं, 3/-6, ओके। तो इसको पहले नीचे पॉजिटिव कर लिए, किससे कैसे किए, माइनस से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे -3/6 है। अब 3 और 6 का हम लोग लसन निकालेंगे, किसका किसका, 3 का और 6 का। कितना होगा, 3 से जाएगा, 3 × 3, 3 × 2 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 × 2 कितना हो जाएगा, 3 का 3 देना 6, कितना हो जाएगा 6 मतलब इसका लसन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 हो गया, यानी कि दोनों नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, है। तो यहाँ लिखते हैं -3/6 और यहाँ पे 6 भागा काटते हैं, जिससे काटते हैं वैसा, ठीक है। सपोज दैट दोनों भागा के फॉर्म में है, भागा को भागा के फॉर्म में, ओके। तो जब इसको हम लोग बाई के फॉर्म में लिखेंगे तो -3/6 और बड़ा बटे में 6/6, यानी कटेगा 6 × 6, 6 × 6, 3 × 3, 3 × 2 6, यानी कि इसका आ रहा है 1/2 बटा में 1/1, ओके। इसको ये कर देंगे, पलटी कर देंगे, तो ये 1 × 1/2 × 1, यानी कि 1/2। देखिए ये मेरा आया, यानी कि हम माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मात्र 1 का टेबल में आ रहा है, 1 भी 1 का टेबल में आ रहा है, 1 का टेबल में 2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों किसी और संख्या के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/-6 का मानक परिमेय संख्या क्या आ गया मेरा, -1/2। या तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मतलब कटिंग कर सकते थे, काट सकते थे डायरेक्टली। कितना आया है यहाँ पे 3/-6, 3 × 3, 3 × 2 6, यानी कितना आया -1/2, ओके। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बट इसको जो मेथड के थ्रू अभी लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, जब हम लोग सीख जाएंगे तो शॉर्ट प्रोसेस देखेंगे, ठीक। अभी हम लोग इसका एलसीएम के माध्यम से निकाले थे, एलसीएम के माध्यम से। अभी हम लोग एचसीएफ के माध्यम से निकालेंगे, एचसीएफ के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 3 और 6 से एचसीएफ निकालेंगे। जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 × 2 6, 6 में 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है, ठीक है। तो जो भी एचसीएफ निकल रहा है उससे दोनों ऊपर और नीचे, यानी कि हर और अंश को डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखेंगे, -3 को डिवाइड करना है 3 से, बटा में 6 डिवाइड करना है
3 से, क्योंकि HCF मेरा 3 निकला है, 3 HCF वाला नंबर से, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी कि -1 हो जाएगा, बटा में यहाँ 3 को 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टू 6 यानी कि 3 दूना 6, 2 आ रहा है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। एलसीएम में सेम वही होता है, और आप डायरेक्टली भी यहाँ पे काट सकते थे, -3/6, ये 3 का टेबल में दोनों आता है, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी कि -1/2, बट हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस इसमें जाना है, ठीक है। तो इस टाइप से करने के स्टेप से, जैसे और एक देखते हैं हम लोग। तो सपोज जैसे यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे है मेरा जैसे 24/27, क्या है 24/27। तो इसमें भी दोनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका 24 और 27 का, 24 एंड 27 का, ठीक है। किससे जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। 3 से 18, 3 से 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27, फिर किसी जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 गुनी 8 गुनी 9, 8 9 72 गुनी 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कि इस नंबर से हम लोग को दोनों को डिवाइड करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस स्टेप से नहीं लग रहा है आपको, लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं जैसा। फिर दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में लिखिएगा, काटिएगा, ठीक है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम यहीं पे क्यों निकाल रहे हैं, जैसे अगर नॉर्मली इसको कर देते हैं 24/216, ये बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ हो गया 27/216, काटिए, कितना से काटिएगा, 2 से, 3 से, हाँ 3 से, देखिए 3 8 24, 3 7 21 और 3 दूना 6, फिर 21 से जाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 1 4, कितना बचा, 5 6 7, 4 8 32, 2 से 2 का 2, 2 9 18, फिर इसको भी काटिए 2 से, 3 से, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 6 12, फिर कितना से कटिएगा, फिर 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 होता है, ठीक। फिर 3 से 3 का 3, 3 8 24, कितना रहेगा, यहाँ पे 1 है, 1/9, बटा में कितना है 1/8, इसको ऑपोजिट कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे बराबर के ऊपर में, तो ये घूम जाता है, ठीक है। तो 1/9 इंटू क्या बन जाएगा, ये 8/1, यानी कि 8/9, ये मेरा आंसर होगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से 3 से भी काट सकते थे, 3 8 24, 3 9 27, इतना नंबर जाने की जरूरी नहीं था, बट हम लोग को जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर 100 में बनाएंगे तो हम लोग को नंबर्स एग्जामिनेशन में कम देगा, ठीक है। अगर इतना सा प्रोसेस करके हमको 5 मार्क्स देता है, तो इतना सा डायरेक्ट कटेंगे तो एक ही मार्क्स देगा ना, आंसर सेम आ रहा है, बट प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग को 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ई नंबर बोलता है 2 परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, तो इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 और में दिया हुआ है 3/5, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो दोनों का टेबल में आएगा, यानी कि 3 और 5, ये किसी का टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा मेरा, 3/5 का एलसीएम, यानी कि लसा कितना आएगा, 3 × 15, कितना आएगा 15, ठीक है। कितना आएगा 15। तो पहले एल एच एस को लेते हैं, ओके। क्या है 1/3, 3 को पढ़ा कितना बोलेंगे 15 का, 3 बचे 15, 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर कितना आएगा 5/15। सेम कंडीशन RHS निकालिए, RHS, ठीक है। कितना है मेरा RHS, तो इसमें 5 को पढ़ा कितना बोलेंगे 15 का 3 बार, यानी ऊपर नीचे हर और अंश में 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 बटा में 5 × 3 बराबर 3 3 9 बटा में 5 कितना आ गया हम लोग का। अब देखिए इसका जो अंश है सब 5/अंश है और हर 15 है, 9 यहाँ पे अंश है और 15 यहाँ पे हर है, ठीक है। तो हर सेम आ गया, और यहाँ पे जो अंश 2 अंश है उसके बीच के जो नंबर आते हैं
वो हमारे परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो 5 के बाद कितना आता है 6, 6/15 एक परिमेय संख्या, 6 के बाद में 7/15 एक परिमेय संख्या और 8/15 एक परिमेय संख्या, यानी कि 5 और 9 के बीच में 6, 7, 8 आते हैं और डिवाइड में 15, 15, 15, ओके। यानी कि मेरा यहाँ पे 1/3 और 3/5 के बीच में तीन परिमेय संख्या 7/15 यानी कि 15, 6/15, 7/15 और 8/15 होते हैं। इस टाइप से हम लोग को दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो आप लोगों के लिए हम कुछ बहुत क्वेश्चंस वगैरह दे देंगे, उसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो फिर इसी को जो बताए हैं उसको एक बार देखिएगा और रिपीटेशन कीजिएगा, समझ में आएगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट के थ्रू आप लोग बता दीजिएगा कि हम लोग को वहाँ पे समझने में डाउट हो या फिर कोई भी मेरा इशू आएगा समझने में, तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए उस वीडियो जो भी कमी होगी उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। जिससे में आप लोगों को मेरे सभी वीडियो देखने होंगे तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे चले जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे सर्च कीजिएगा KD विथ KKS। यहाँ पे हम पहले से सर्च किए हुए हैं तो उसको टैप कर दिए और जैसे टैप कीजिएगा KD विथ KKS, सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए मेरा चैनल का नाम लिखाएगा, ठीक है। फ़ोटो को जैसे क्लिक कीजिएगा मेरा चैनल के अंदर चले जाइएगा। यहाँ पे सभी वीडियो वैसे तो मिल जाएंगे बट मैं अरेंज बाय जैसे कर दिया हूँ तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में यहाँ पे देखिए क्लास 8 मैथ का जैग बैट वगैरह सब का रहेगा। तो फिर यहाँ पे जो मैं अभी सब चैप्टर शुरू ही स्टार्ट किया हूँ, इसलिए 2 वीडियो जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है तो फिर यहाँ पे 2 वीडियो के लिए दिखा रहा है परिमेय संख्या चैप्टर नेम, जिसमें से 2 वीडियो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे आपका यहाँ पे नीचे अपलोड होते जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।